नमस्कार। जब भी पॉलिटिशियंस या सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स को हिंदू सोसाइटी पर पेट्रियार्की का लेक्चर देना होता है, उनका सबसे प्रेडिक्टेबल वेपन होता है मनुस्मृति। एक 2000 साल पुराने हिस्टोरिकल लीगल कोड को घसीट कर लाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जैसे 1.2 बिलियन हिंदूज आज भी उसी से अपनी जिंदगी डिसाइड करते हैं। वेलकम टू इंडियन कल्चर डिकोडेड। आज हम इस लेजी नैरेटिव को स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करेंगे। फंडामेंटल ट्रुथ इज सनातन धर्म हैज नेवर बीन एंड विल नेवर बी अ रिजिड रिलीजन ऑफ अ सिंगल बुक। लेट्स डिकोड द रियलिटी। पहले एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस को समझिए जो सुपरफिशियल डिबेट्स में लोग कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स दो मेन कैटेगरीज में स्ट्रक्चर्ड है। पहला, श्रुति, जिसमें वेदास और उपनिषद्स है, जो फिक्स्ड है। ये यूनिवर्सल एंड टाइमलेस स्पिरिचुअल लॉज है। दूसरा, स्मृति, जो फ्लेक्सिबल है। ये सोशल गाइडलाइंस और सिविल कोड्स थे which can and should change over time to suit social and historical contexts। और हमारे ट्रेडिशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है। स्मृतिज आर नॉट द अनऑल्टरेबल वर्ड ऑफ गॉड। सनातन धर्म क्लियरली मैंडेट्स कि जैसे जैसे युग बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, सिविल कोड्स को इवॉल्व, मॉडिफाई या पूरी तरह डिस्कार्ड करना ही धर्म है। अब आइए कोर कॉन्ट्रास्ट पर। दूसरे बुक सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स, चाहे वो 7th सेंचुरी थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स हो या मेडिवल कैनोनिकल लॉज, एक रिजिड डॉक्ट्रिन ऑफ इनरेंसी पर चलती है। वहां टेक्स्ट को फाइनल एंड एब्सोल्यूट माना जाता है। उन आउटडेटेड रूल्स को क्वेश्चन करना या मॉडिफाई करना ब्लास्फेमी बन जाता है। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स, मैंडेटरी वेल्स, अनइक्वल इनहेरिटेंस और लीगल टेस्टिमनी जैसी 1400 साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शंस को आज 21st सेंचुरी में भी इन्फोर्स किया जाता है। उनके लिविंग कल्चर और एवरीडे लाइफ में वो लिटरलिज्म साफ नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन या लिबरल एक्टिविस्ट को उन स्ट्रिक्ट थियोलॉजिकल डॉगमास पर ओपन डिबेट करते हुए देखा है? कभी नहीं। वहां अचानक साइलेंस आ जाता है और सारा वोक एक्टिविज्म आकर रुकता है सनातन धर्म पर, एक ऐसी सिविलाइजेशन पर जो खुद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो रही है। हिंदू सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ किसी एंशियंट पीनल कोड के रूल से बाइंड नहीं होती। हमारे यहाँ औरत को किसी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखा गया है। गार्गी और मैत्रेयी ने वैदिक ऋषि से ओपन इंटेलेक्चुअल डिबेट किया। रानी अहिल्याबाई होलकर और लक्ष्मीबाई ने स्टेट गवर्नेंस और वॉरफ्रंट को लीड किया। और मॉडर्न टाइम्स में देखिए, 1950s में हिंदू सोसाइटी ने हिंदू कोड बिल्स को बिना किसी एजिटेशन के नेचुरली एम्ब्रेस किया। मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी राइट्स को लीगल फ्रेमवर्क में रिफॉर्म किया गया, क्योंकि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्टैटिक नहीं है, इट इज डायनामिक। तो एक ऐसे समाज पर जो हर सेंचुरी के साथ खुद को अपग्रेड करता आया है, एक पुराने हिस्टोरिकल कोड का भूत खड़ा करना, ये इंटेलेक्चुअल क्रिटिक नहीं, प्लेन एंड सिंपल बैड फेथ प्रोपेगेंडा है। सनातन धर्म किसी एक हिस्टोरिकल सेंचुरी, एक प्रॉफिट या एक सिंगल बुक का हॉस्टेज नहीं है। इट इज अ लिविंग, ब्रीदिंग, इवॉल्विंग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। नेक्स्ट टाइम कोई 2000 साल पुराने कोड को कोट करके आपको अगर लेक्चर देने की कोशिश करे, तो उन्हें रिमाइंड करिए, हम उपनिषद के तत्व और भारत के संविधान को मानते हैं। किसी मेडिएवल लिटरलिज्म के हम गुलाम नहीं हैं। अगर आपको ये रैशनल कल्चरल ब्रेकडाउन पसंद आए, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू इंडियन कल्चर डिकोडेड चैनल और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें फैक्ट्स की जरूरत है।
नमस्ते एंड जय हिंद।